जय माता दी, जय जय सीताराम। राम राम भैया, राम राम। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो जानकारी दूंगा, ठीक है। प्रथम जानकारी वशीकरण की होगी और दूसरी जानकारी आज आपको एक मैं जिंद साधना दूंगा, जो कि मात्र 1 घंटे की साधना होगी। 1 घंटे में वो जिंद आपके सम्मुख आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे भैया कि गुरुजी कभी जब वशीकरण की जानकारी होना अत्यंत जरूरी है, इसलिए इस जानकारी को दे रहा हूं। नहीं, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं था। देखो भैया, ये है तिल, ठीक है। तिल, इसमें तिल आता है, क्योंकि बहुत से भैया जानते भी नहीं होंगे, ठीक है। ये तिल है, इसमें घंटी आती है और इसमें निकलता है तिल। मैं आपको दिखाऊं, छोटा छोटा तिल है। अभी इसमें अभी पका नहीं, सूख जाएगा जब निकलेगा भैया। देखो, ये है तिल, ये है तिल, ठीक है। तो भैया, आज की जानकारी बहुत ही दिव्य, शक्तिशाली, पावरफुल जानकारी होने वाली है दोस्तों। जैसे आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हम वशीकरण से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी पत्नी हमको छोड़कर चली गई है। किसी भाई के कमेंट आए कि गुरुजी प्रेम का धोखा दे गई है। तो भैया, आज मैं आपको वही दिव्य शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मात्र फूल सुंघाने से, चाहे गेंदा का फूल हो या मोगरा का फूल हो, मतलब सुगंधित फूल कैसा भी हो, ठीक है, मात्र फूल सुंघाने से ही उसके ऊपर एक शक्तिशाली वशीकरण हो जाएगा। वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जो फूल सूंघेगा वही आपका गुलाम हो जाएगा। तो भैया, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया, अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। भैया, जैसे कि मैं आपको बताऊं, वशीकरण अनेक प्रकार से हो जाता है, ठीक है। जैसे कुछ तंत्र भी होते हैं वशीकरण के, जैसे मैं पहले आपको जानकारी दी थी, ठीक है। वो वीडियो लाखों लोगों ने देख ली, क्योंकि लाखों बीज हैं उस पर, दिलमिली वाला। तो वो तंत्र है, ठीक है। उसमें 4 सामान लगते हैं: दिलमिली, चिलमिली, जगमोहनी, मनमोहनी, ठीक है। 4 सामान उसमें लगते हैं। मात्र खिलाने से एक उसका छोटा सा मंत्र होता है। उस मंत्र के प्रयोग से जो जिसको खिला देता है वो ही उसके जीवन भर के लिए बस में हो जाता है, ठीक है। वो तंत्र है। लेकिन आज भैया बात होगी मंत्र की और भैया वशीकरण की। तो क्या मैं आपसे बोलूं, खिलाने से वशीकरण, किसी कपड़े से लगाने से वशीकरण, किसी के ऊपर डाल देने से वशीकरण, ठीक है, फोटो से वशीकरण, बालों से वशीकरण, यानी अनेक प्रकार के वशीकरण, ठीक है, पेशाब से भी वशीकरण इत्यादि, मतलब इत्यादि तरीका से वशीकरण हो जाता है। जैसे हंडी से भी वशीकरण, जमीन में गाड़ देने से वशीकरण, इत्यादि वशीकरण, ठीक है। इसमें वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन, ठीक है। तो भैया, वशीकरण का मतलब ये है किसी की मन को, किसी के दिमाग को, यानी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेना, ठीक है, अपनी मुट्ठी में कर लेना। जैसा वो व्यक्ति नचाएगा उसी प्रकार से वो व्यक्ति नाचने लग जाता है, ठीक है। वशीकरण का मतलब ये होता है। आकर्षण, आकर्षण का मतलब ये होता है कहीं दूर व्यक्ति है, पास में है, दूर है, कहीं से, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। मंत्र के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, उसके लिए दूर नजीक कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी हो, वो आकर्षण उसी जगह उस पर हो जाएगा। लेकिन वशीकरण के लिए परिचित आदमी चाहिए, ठीक है, परिचित, जैसे आपकी वातावरण पहले हो चुकी हो, उसी पर वशीकरण होता है। अनजान व्यक्ति पर वशीकरण नहीं होगा भैया। तो आकर्षण करने के लिए अनेक प्रकार से, फोटो से, ठीक है, यंत्र से, तंत्र से, मंत्र से, जमीन में मिट्टी से, हांडी से, अनेक प्रकार से, कपड़े से, ठीक है, उसकी कोई वस्तु हो,
जैसे चूड़ी हो या कुछ भी हो, उसका कोई सामान हो, बालों से आकर्षण हो जाता है। सम्मोहन क्रिया खिलाने से होती है, खिलाने से, ठीक है, खिलाने से, पिलाने से, लगाने से सम्मोहन क्रिया हो जाती है। सम्मोहन का मतलब यही होता है कि वो व्यक्ति हो, औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो, जिस पर सम्मोहन कर दोगे वो आपकी तरफ देखता ही रहेगा, वो किसी की तरफ देखेगा ही नहीं, ठीक है। वो आपकी तरफ केवल आपके ख्वाबों में खोया रहेगा 24 घंटे। आपकी उसको याद आएगी, वो रात रात भर तक आपकी याद में करवट रहे बदलता रहेगा, जगता रहेगा, ठीक है। कोई उससे बीच में बोलेगा तो उसको वो उसकी भाषा मतलब मिर्च के समान लगेंगी, मतलब कांटे के समान लगेंगी, चुभ जाएंगी एकदम, ठीक है। वो सहन नहीं कर पाएगा या पाएगी। तो तभी समझ लेना इस पर बहुत ज़्यादा सम्मोहन वशीकरण का असर हो चुका है। तो भैया इसको वशीकरण को काटने का भी चलो मैं आपको उपाय दूंगा, क्योंकि आप लोग कहते हो गुरुजी लगाने का बता रहे हो तो हटाने का भी अवश्य बताओ, ठीक है। तो आज की जानकारी भैया 3 जानकारी हो जाएंगी। एक जानकारी अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि जब वशीकरण हो जाता है तो उसको काटने का भी उपाय होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि लगाने का भी बताऊंगा और हटाने का भी बताऊंगा। तो दोस्तों, जो मैं मंत्र तंत्र आपको देता हूं, मेरी जानकारियां आपको कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। टिप्पणियों में लिख सकते हो यूट्यूब पे कि गुरुजी हमको आपकी जानकारी अच्छी लगती है, कि जानकारी नहीं अच्छी लगती है, कि आप ये गलती करते हो, वो गलती करते हो। भैया देखो, बड़े बड़े मंत्र हैं, लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगर डिस्प्ले पर लिख के डालूंगा तो मंत्र आएगा ही नहीं। छोटे छोटे मंत्र केवल शास्त्रीय मंत्र होते हैं। मैं आपको एक से एक छोटा मंत्र ही देने की कोशिश करता हूं। और भैया बड़े बड़े मंत्र तो फिर ऐसे ऐसे हैं कि एक एक दो पन्ना भर जाएगा, ठीक है, लिखते लिखते। तो बताओ उन मंत्रों को मैं कैसे डालूंगा फिर? तो भैया जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का प्रथम आपको जागृत करना होगा, मंत्र को सिद्ध करना होगा, तब ये क्रिया आगे कार्य करेगी, ठीक है। मंत्र सिद्धि के लिए आपको गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें डाल देनी है। उसमें आपको असली देसी घी मिला देना है, ठीक है। कंडा की इसमें आँच चाहिए, कंडा की आँच, ठीक है। पहले अगन लगा लेनी है। जब कंडी हो जाए, वो कंडा से कंडी बन जाए, समझ रहे हो, कंडी मतलब जल जाए, वो केवल आँच उसमें रह जाए, तो उसमें 2 चम्मच घी डालो, तो उसमें आग लगा दो, तुरंत उसमें आग लग जाएगी। फिर उसमें आप हवन कर सकते हो, ठीक है। रुद्राक्ष की माला गले में होनी चाहिए, डाब का एक आसन होना चाहिए, और संख्या के लिए गिट्टी कंकड़ी कैसे बीन लेनी है, ठीक है। अगर 7 शनिवार में करते हो तो मात्र 7 बार आहुति देने से मेरे पूर्णतः मंत्र जागृत हो जाते हैं, ठीक है। भैया जब मंत्र तंत्र जागृत कर रहे हों, सिद्ध कर रहे हों, तो उस समय पूर्णतः 7 शनिवार तक ब्रह्मचर्य का अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। और भैया शराब, अंडा, मीट, मछली इनसे कोसों दूर रहना पड़ता है। एक साधु जैसा जीवन पर जीना पड़ता है। यहाँ तक जिए कि महीना सवा महीना के लिए ज़मीन पर भी सोना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसा तो मत करना भैया, कोई तकत वगत, अब तो गलने सुविधा चल रही है, ठीक है, तकत हो उस पर आप सो सकते हो। जैसे साधनाओं में नियम बनते हैं, उसी प्रकार से मंत्र जागृत में भी नियम बनते हैं, ठीक है। 7 शनिवार तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर कोई गंदे ख्वाब आ रहे हैं आपके दिल में, पूजा करते समय पर आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये समझो मेरे ऊपर बंधन लगा हुआ है। तो वो जब गंदे ख्वाब आएंगे और आपका नाट भी फैल होगा, अनेक विघ्न आएंगे, तो ये समझो मंत्र जागृत होगा ही नहीं, ठीक है। इसके यही लक्षण बनते हैं। जब मंत्र जागृत करने लग जाओगे तो विघ्न आना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है, मन ही नहीं लगेगा। तो ये लक्षण भैया शरीर बंधन के लक्षण होते हैं, या आपके ऊपर कोई खराब शक्ति है वो आपको ये करने नहीं दे रही है, ठीक है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने भी उसमें लिख दिया है कि इंद्र सुरन ज्ञान सुहाई और विषय भोग पर प्रीत सदाई, ठीक है। इंद्रियों को कभी ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस शरीर में झांकता सुर यानी देवता बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको ज्ञान कहाँ अच्छा लगता है। उनसे विषय भोग पर प्रीत सदाई, विषय भोग पर हमेशा उनकी प्रीत रहती है। तो इसीलिए भैया मन के मदन को मार ले बस हो गया भजन, ठीक है। जो मन में उचंग उठ रही है तो उसको केवल मार दो, जो मन में उचंग उठ रही है केवल उसको डांट लो, ठीक है, मंत्र जागृत हो जाएंगे। अगर मन के हिसाब से चलोगे
मन आपका चंचल है, चलायमान मन है, किसी लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है, किसी औरत की तरफ आकर्षित हो रहा है, किसी गंदे काम के लिए आकर्षित हो रहा है, तो आपका मंत्र जागृत होगा ही नहीं भैया। तो भैया अब आपको बता दूं मैं मंत्र, वो मंत्र इस प्रकार से है। तो भैया पेन कॉपी आपने निकालनी होंगी, ठीक है। वो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बता रहा हूं मैं आपको। कामरू देश कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी ने बोई बारी फूल उतारे लोना चमारी। एक फूल हंसे दूजा फूल भिगसे, तीजे फूल में छोटा बड़ा नारसिंह बसे। जो सूंगे इस फूल की बास, सो आवे हमारे पास, और के पास जाए हियो फाट मर जाए। लोना की शक्ति मेरी भक्ति, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ, बड़े धीरे धीरे बोल रहा हूँ भैया, एक एक शब्द बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। कामरू देश कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी ने बोई बारी फूल उतारे लोना चमारी। एक फूल हंसे दूजा फूल बिगसे, तीजे फूल में छोटा बड़ा नारसिंह बसे। जो सूंगे इस फूल की बास, सो आवे हमारे पास, और के पास जाए हियो फाट मर जाए। लोना की शक्ति मेरी भक्ति, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। भैया मंत्र लिख लिया होगा, एक बार से और बोले देता हूँ, मंत्र को चेक करो। कामरू देश कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी, इस्माइल जोगी ने बोई बारी फूल उतारे लोना चमारी। एक फूल हंसे दूजा फूल बिगसे, तीजे फूल में छोटा बड़ा नारसिंह बसे। जो सूंगे इस फूल की बात, सो आवे हमारे पास, और के पास जाए हियो फाट मर जाए। लोना की शक्ति मेरी भक्ति, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। तो भैया अगर आपको जल्दी है, ठीक है, तो इस मंत्र का आप 1 से 8 बार उच्चारण कर सकते हो, हवन कर सकते हो 1 से 8 बार, ठीक है। 1 से 8 बार में ये मंत्र अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अगर आपको मंत्र की शक्ति पावरफुली चाहिए, ठीक है, जीवन भर के लिए, तो इस मंत्र को आपको 7 शनिवार में ही जागृत करना होगा, मात्र 7 बार आहुति लगाने से, ठीक है। तो भैया जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो आपको एक कार्य कर देना है, आपको कोई सुगंधित फूल लेना है, जैसे गेंदा का, मोंगरा का, ठीक है, इत्यादि फूल, सुगंधित फूल होना चाहिए। इस मंत्र से उस फूल को 7 बार अभिमंत्रण कर देना है, मतलब फूल हाथ में लेना है, मंत्र पढ़ना है, उसमें फूंक मार देनी केवल 7 बार। और जिस व्यक्ति के हाथ में उस फूल को दे दोगे, वो सूंघेगा इस फूल को, वो तुरंत आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुरंत आपके बस में हो जाएगा। तो भैया जो मैंने आपको जानकारी दी है, इसका कदाप दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब जन कल्याण के उद्देश्य से ही करना है। जिस किसी की स्त्री चली गई है, या आपका प्यार बरसों पुराना प्यार था वो टूट चुका है, कोई तीसरा व्यक्ति उसमें घुस गया है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हो। तो भैया दूसरी जानकारी आपको मैं विद्याषण की जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी एक लगाने का बताओ, दूसरा हटाने का बताओ। तो भैया विद्याषण की जानकारी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और एक आपको एक ताकतवर जिंदगी साधना दूंगा, लेकिन जानकारी जल्दी जल्दी दूंगा भैया, ठीक है। तो दोस्तों आपको, तो भैया विद्याषण के लिए प्रथम आपको मैं दिखाऊं, क्योंकि आपको ऐसे पेड़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। पहचान लो ये पेड़ किसका है। मेरी भाषा में से बोला जाता है लिल गुदनी, ठीक है, इसमें सफ़ेद दूध निकलता है, इसको बोला जाता है लिल गुदनी, देख सकते हो भैया, ठीक है। आपको ऐसे पेड़ की आवश्यकता है, मुझे यहीं पर मिल गया, तो इसमें सफ़ेद दूध निकलता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये इसमें दूध निकला, सफ़ेद दूध, ठीक है, ये देखो इसमें सफ़ेद दूध निकलता है, जैसे मेरे पास है, ठीक है। आपको ऐसे पेड़ इकट्ठे करने हैं, ठीक है। और एक आपको एक मुर्गी का अंडा लेना है, देसी मुर्गी का अंडा, ऐसे ही दूध निकालना है इसमें से, जैसे मैंने आपको दिखाई। मेरी भाषा में से मतलब लिल गुदनी बोला जाता है, लिल गुदनी। आपकी भाषा में जो कोई कहते होंगे, आप मुझे मालूम नहीं भैया। दोस्तों एक आपको चाहिए मुर्गी का अंडा, ठीक है, मुर्गी का अंडा, देसी मुर्गी का अंडा। और इस दूध में थोड़ा सा आपको
थोड़ा सा आपको शमशान की भस्म मिला देनी है, केवल थोड़ी सी, ठीक है, बेमालूम थोड़ा सा इसमें आपको सिंदूर मिला देना है। मतलब इसकी स्याही आपको बना देनी है। स्याही थोड़ी सी पतली होनी चाहिए ताकि नाम उसमें मतलब आसानी से उसमें नाम लिख जाए। दोस्तों, मुर्गी के अंडे पर आपको उस स्त्री का, उस पुरुष का नाम लिख देना है, या पुरुष का नाम लिख देना है जिसको अलग करना है, ठीक है, या स्त्री पुरुष का नाम लिख देना है, या लड़की लड़का का नाम लिख देना है। मतलब साइड से, जैसे जे अंडा है, एक का नाम इधर, एक का नाम इधर लिख देना है। और यह क्रिया शनिवार को होगी। शनिवार को किसी निर्जन स्थान पर आपको चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये निर्जन स्थान है, ठीक है। वैसे तो ये खेती है भैया, मेरे यहाँ पर तो निर्जन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा निर्जन स्थान पर चले जाना है। ये क्रिया रात्रि के 10 बजे होगी। कंडा की आँच जला लेनी है, कंडा की आँच, ठीक है। कंडा की आँच जलाकर, और एक छोटा सा मंत्र है, केवल 2 शब्द का मंत्र है, और इस मंत्र का ये वादी मंत्र है, ठीक है, तत्काल कार्य करने वाला है। आप करोगे इधर उनका जो मतलब बिल्कुल ही विद्वेषण हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे एक बार के प्रयोग से, ठीक है। तो भैया मंत्र इस प्रकार से है, मसान मसानी अमुका अमुकी को अलग कर, ना अलग करे तो दुहाई ओगनाथ की। मसान मसानी अमुका अमुकी को अलग कर, ना अलग करे तो दुहाई ओगनाथ की। दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह मंत्र बोल देना है, ठीक है। 108 बार इसका हवन कर देना है। वो अंडा फटेगा, ठीक है, और इधर जैसे अंडा फटेगा और यहाँ पर भयंकर विद्वेषण होना प्रारंभ हो जाएगा। एक दूसरे का मुँह तक नहीं देखेंगे, ठीक है। भयंकर लड़ाई होना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन गलत काम नहीं करना है भैया, ठीक है। मंत्र बिल्कुल सीधा है, मसान मसानी अमुका अमुकी को अलग कर, न अलग करे तो दुहाई ओगनाथ की। मसान मसानी अमुका अमुकी को अलग कर, न अलग करे तो दुहाई ओगनाथ की। अमुका अमुकी की जगह पर आप जिस व्यक्ति का आपने नाम लिखा है, दोनों स्त्री पुरुष का अंडे पर, उन्हीं का दोनों का नाम लेना है। अमुका अमुकी, पहले पुरुष का नाम लेना है, फिर उसके बाद में स्त्री का नाम लेना है। और केवल आपको गूगल धूप और लोबान धूप लेनी है, ठीक है, और इससे आपको हवन करना है। इसमें कंडा की आँच हो वो भी चलेगी, पीपल की लकड़ी होना अत्यंत जरूरी है, ठीक है। पीपल की लकड़ी से इसमें हवन होगा, लेकिन कंडा की आँच, पीपल नहीं है तो कंडा की आँच पे ये कार्य हो जाएगा। कंडा नहीं है तो पीपल की लकड़ी पर आपको ये हवन कर देना है, केवल 108 बार इस मंत्र से, ठीक है। जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वो व्यक्ति या वो औरत कभी भी उसके पास उसका मुँह तक नहीं देखेगी, ठीक है। बहुत शक्तिशाली विद्वेषण होगा। तो भैया अब बात करते हैं एक जिंद साधना की, जिसका नाम है नूरा जिंद। जल्दी जानकारी दूंगा भैया, वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है, क्योंकि जानकारी आपको एक से एक पावरफुल जानकारी मिल रही है, ठीक है। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको एक शीशम के पेड़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। शीशम का पेड़ जंगल में हो, और ये अच्छी बात है, अगर आपके खेत पर हो तो उसके नीचे थान होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। शीशम का पेड़ जैसे मैं आपको दिखाऊं, उसके ऐसे पत्ते होते हैं, ये शीशम का ही पेड़ है, ठीक है। एक पेड़ इधर है, ये भी शीशम का ही पेड़ है, बच्चा है भैया, जैसे ये, ठीक है। दोस्तों, तो आपको शीशम के पेड़ के पास में चले जाना है। ये साधना मात्र 1 घंटे की है, ठीक है। आपको बुधवार को उस शीशम के पेड़ को निमंत्रण देना है वहाँ पर जाकर, ठीक है। 1 लोटा पानी, थोड़ा सा उसमें दूध, थोड़ी सी उसमें चीनी आपको डाल देनी है। 5 अगरबत्ती आपको लेके जानी है। उस शीशम के वृक्ष की आपको 3 परिक्रमा करनी है। वो तो बड़ा होना चाहिए, मैं तो आपको ये बच्चा दिखाया है, ठीक है। बड़ा पेड़ होना चाहिए। जैसे आपको और पास से दिखाऊं तो ये पेड़, ठीक है, ये भी बच्चा है, लेकिन हाँ उससे बड़ा है ये, ठीक है। ये भी शीशम का पेड़ है। दोस्तों, वहाँ पर जाकर आपको 3 पीस बर्फी के रख देने हैं, ठीक है, और 1 बोतल ले जानी है शराब की। वहाँ पर आपको कंडा की आँच लेके जानी है, और वहाँ पर आपको शराब की धार दे देनी है। नूरा जिंद का भोग लगा देना है पहले, ठीक है। उसका नाम है नूरा जिंद। यह साधना इतनी तीव्र है कि मात्र 1 घंटे में हो जाती है, और इतना हल्ला करता है आते ही वो जिंद कि आपको भयभीत बहुत करना चाहेगा, ठीक है, लेकिन भयभीत होना नहीं चाहिए भैया, ठीक है। भयभीत नहीं होना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्ला करेगा, बहुत ज़्यादा आपको भयंकर अनुभव करा देगा आते आते, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम धां धूं की आवाज़ इधर उधर से, बहुत मतलब शोरगुल करने वाला जिंद है। दोस्तों,
तो वहाँ पर आपको प्रथम 3 पीस बर्फी के कंडा की थोड़ी सी आँच थोड़ी सी उसमें शराब डालकर आपको अगन लगा देनी है और केवल थोड़ी सी धार देकर आपको वहीं पर वो बोतल छोड़ देनी है। ठीक है। गुरुवार को जाकर मतलब बृहस्पतिवार को जाकर वहाँ पर आपको हवन सामग्री बनानी है, जैसे गूगल धूप, लोवान धूप। ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है, उसमें केवल आपको चमेली का तेल मिला देना है। चमेली का तेल मिलाकर और आपको पीपल लकड़ी हो या कंडा की आँच हो, ठीक है, वहाँ पर चले जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको वो ही सामान चाहिए। ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपको मुर्गाई करेजी और शराब की बोतल चाहिए। ठीक है। थोड़ी सी मुर्गाई करेजी और 3 पीस इसमें बर्फी की चाहिए। और वहाँ पर जाकर आपको केवल 5 से 51 बार इस मंत्र का वहाँ पर आपको हवन कर देना है। केवल एक ही दिन की साधना है, मतलब एक ही रात की साधना है और मात्र 1 घंटे की साधना है। छोटा सा इसका मंत्र है। ठीक है। तो मंत्र बता दूँ, वो मंत्र इस प्रकार से है और आगे जानकारी और भी आपको कुछ दूंगा। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बताऊं। ओम मद 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 मादय खिलखिलाए, शोर मचावे, चिल्लावे, मेरे पास में आवे, ना आवे तो नूराजंद अपनी माँ को दूध ले जावे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। ओम मद 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 मदाए खिलखिलाए, शोर मचावे, चिल्लावे, मेरे पास में आवे, ना आवे तो नूराजंद अपनी माँ को दूध ले जावे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। दोस्तों मंत्र आपने लिख लिया होगा, एक बार से और बोले देता हूँ। ठीक है। ओम मद 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 मदाए खिलखिलाए, शोर मचावे, चिल्लावे, मेरे पास में आवे, ना आवे तो नूराजंद अपनी माँ को दूध ले जावे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। दोस्तों इस साधना में आपको गुरु मंत्र की, सरस्वती मंत्र की, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है। प्रथम आपको शरीर सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करना है, सुरक्षा घेरा मंत्र का इस्तेमाल करना है, संकल्प लेना है, अपने गुरु को बारंबार प्रणाम करना है। ठीक है। और तभी साधना को करना। साधना थोड़ी सी खतरनाक है भैया, क्योंकि हल्ला मचाएगा, शोर मचाएगा। ठीक है। डराने की फुल कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों अगर ये साधना आपने कर ली तो जीवन में किसी तरह की कोई संकट आपको छू भी नहीं सकता है। धन से, रोजगार से, शत्रुओं का संकटों में विनाश कर डालता है। जितने पैसे मांगो उतने ला कर दे देता है। जो चाहे, जो कर्म करना चाहो वो तुरंत सेकंडों में कार्य कर देता है। ठीक है। कैसा भी कर्म। तो भैया इसमें केवल आपको 5 से 51 बार आहुति लगानी है। गूगल की और लोबान की, चमेली का तेल उसमें डाल देना है। कभी जब शराब की दाढ़ देती रहनी है, कभी जब मुर्गा कलीस पे चढ़ाती रहनी है। ठीक है। जैसे ये एक साथ में आएगा, ठीक है, वहाँ पर हल्ला मचा देगा। आपको 4 से मिनट पहले मालूम पड़ जाएगी कि हाँ आ गया मेरे पास। बहुत ज़्यादा पेड़ रुक हलने लग जाएंगे इधर उधर से, हल्ला मचाएगा, शोर मचाएगा, चिल्लाएगा, दहाड़ने जैसी आवाज़ आएगी जगह जगह से। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है भैया। ठीक है। अगर डरते हो तो साधना से कोसों दूर रहना। ठीक है। यह जानकारी केवल जानकारी उद्देश्य से मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों इस जानकारी को जहाँ तक शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ लें, बल्कि फ़ायदा उठाएं भैया। और किस प्रकार की जानकारी चाहते हो वो ही जानकारी आगे मैं आपको देता रहूँगा। और यह साधना लगभग रात्रि के 1 बजे से लगाकर और 2 बजे तक इस साधना को मतलब विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है। क्यों 5 से 51 बार कितनी समय लगेगा। ठीक है। लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेना है, मंत्र को ढंग से याद कर लेना है और तीव्र गति से मंत्र को बोलना है। ठीक है। एकाग्र चित्त होकर, केवल एकाग्र चित्त होकर नूराजंद का बार बार ध्यान करते हुए। ठीक है। वो काला सा है, लंबा सा है, 10 फुट ऊंचा है कम से कम, लंबा चौड़ा है। ठीक है। एकदम भयंकर है, उग्र है। ठीक है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोलो भैया, जय जय श्री राम। राम राम भैया।